कल आदरणीय बाबा जी से और गुरु दोनों में अंतर है, बड़ा अंतर है। शिक्षक होता है पारंगत प्रायः एक विषय विशेष में, भले वह विषय कोई हो। नेपथ्य में अर्थशास्त्र नैपुण्य जरूरी है। अपने प्रामाणिक विषय को मस्तिष्कांतरित किया करता है शिक्षक अपने शिष्य वृंद में, बदले में पाता है पैसे। अदला बदली की बुनियादी प्रथा के अंतर्गत कुछ संपन्न शिष्य पैसों का चौका डाल डाल फंसा लेते हैं मन चाहे शिक्षक, जो बन ही जाते हैं पैसों के कारण लोटन कबूतर अर्थात आज्ञाकारी सब। गुरु की बात अलहदा है, गुरु की बात अलहदा है। वह होता है पारंगत विषय विशेष का नहीं, समग्र जीवन का। स्वयं समाहित हो जाता है शिष्य वृंद में, उनकी पात्रता को कर देता है लबालब। अपेक्षित जीवन शैली से कर देता है हृदय को आलोकित, अलौकिक प्रकाश से, आनंद से। इतना ही नहीं, कर देता है विलोपित मन के सभी कसायों को, बना देता है शिष्यों को पारस, स्वयं के जैसा पारस। गुरु के इस प्रदाय का कोई मोल नहीं, गुरु के इस प्रदाय का कोई मोल नहीं। धरा की कोख में ऐसा कोई धन नहीं जिसे अर्पित कर कोई भी शिष्य कभी भी मुक्त हो सके गुरु के इस ऋण से। ये शिक्षा का गुरु में एक सामान्य अंतर। एक छोटी सी घटना पूज्य ब्रह्म सागर महाराज जी के चरणों में विशेष रूप से होना चाहिए। आए हूं प्रभु का अंश, गुण धर्म में तदनुरूप, अरूप, सर्वव्यापी, माया से परे। मैं तेज हूं प्रभु का अंश, गुण धर्म में तदनुरूप, अरूप, सर्वव्यापी, माया से परे। मैं आच्छाद्य हूं, शरीर, परिवार तथा संसार के विविध रूप और संबंध सबके सब आच्छादन है। मैं आच्छाद्य हूं, शरीर, परिवार तथा संसार के विविध रूप और संबंध सबके सब आच्छादन हैं, लिपटे हैं मेरे इर्द गिर्द। और आच्छादन वह होता है सदैव मिथ्या, आच्छाद्य से पृथक। असत्य ही होते हैं आच्छादन सर्वदा। आज अभी नहीं, अगले क्षण कहां, कोई गारंटी नहीं। मैं ज्ञान हूं, मैं ज्ञान हूं। ज्ञान वह जो निष्कलंक है, सूर्यवत। सूर्यवत अर्थात नियमित, निस्वार्थ, सदा सदा परहित निरत, कामना नहीं कुछ की कभी भी। यह गुरु की कृपा है, यह गुरु की कृपा है जो मैं को शुद्ध सात्विक तेजस्वी अपने मूल रूप में महसूस कराती रहती है। शब्द के सही अर्थ में उसे अपने मूल ब्रह्म से, उसके तेज से पृथक नहीं होने देती।
इस तरह यह मैं वरेण्य है, इस तरह यह मैं वरेण्य है और इसीलिए प्रणम्य भी अपने ही द्वारा, इसलिए यह मैं वरेण्य है और इसीलिए प्रणम्य भी अपने ही द्वारा। धन्यवाद। इसी गाथा का वाचन चल रहा था। आचार्य कुमुदुंड देव अद्रो भावना में पहले तो सभी संबंधियों का संबंध हमसे अनित्य है। तीसरी गाथा में केवल इतना बताया था। चौथी गाथा में उन्होंने एक उपमा दी, सुर धनु में उसस्य अमृत। यह सब इंद्रधनुष की तरह शाश्वत नहीं रहता, स्थायी नहीं रहता, और वह धीरे से जब और अगली गाथा लिखते हैं, एक साथ उन्होंने इतनी उपमाएं दे दी। मैं विचार कर रहा था क्यों दे दी इतनी उपमाएं। आगे उस 5वीं गाथा में अनित्यता का वर्णन कराते हुए इस मोही जीव के लिए एक साथ वह एक लाइन में जल बुद्बुद, जल के बुदबुदे के समान, शक्क धनु यानी इंद्रधनुष के समान,
क्षण रुचि यानी क्षण भर में चमकती हुई बिजली के समान, घन शोभम एव और घन ही बोलते हैं मेघों को, उन बादलों की उन मेघों की शोभा के समान चिरम न हवे। ये सब कुछ भी चिरकाल तक नहीं रहता है। जो वस्तु बहुत समय तक ना रहे, जिसका अस्तित्व देखते देखते नष्ट हो जाए, और जो वस्तु हमारे लिए बहुत समय तक सुख का कारण न बने, उन वस्तुओं की यहाँ पर गिनती कराई गई। और ये सब वस्तुएं इन चार चार उपमाओं के माध्यम से उनकी क्षणभंगुरता का ज्ञान कराया जा रहा है। लगता है बहुत करुणा है आचार्य परमेष्ठी के अंदर, क्योंकि वह गुरु हैं, शिक्षक नहीं। और गुरु प्रकृति में कैसा रहता है, एक गाथा लिखते हुए एक साथ चार चार उपमाएं दे देना, ये बहुत बड़े कवि की एक निशानी या एक कवि का परिचय होता है। एक छंद में एक उपमा ढूंढने के लिए आपको बहुत सोचना पड़ेगा, लेकिन एक ही चीज का, अनित्यता का, अध्रुवता का आभास कराने के लिए वह एक साथ चार चार उपमाएं, और वो भी उपमाएं सब प्रकृति में बिखरी हुई। हम सब देखते हैं जल की उस बूंद को, और ये भी देखते हैं कि वह जल की बूंद चाहे वो कमल के पत्ते पर पड़ी हो या हमारे हाथ पर पड़ी हो, वो थोड़ी ही देर में सूख जाती। उस बूंद जो गले धूप में वा अंजलि पानी, छिन छिन यौवन छीन होत है ना समझे प्राणी। कुछ लोग पढ़ते हैं क्या समझे प्राणी, कुछ भी पढ़ो, हमें तो ना समझे प्राणी अच्छा लगता है। क्या समझे प्राणी, ना समझ के लिए जब समझ में नहीं आता है तो कहना पड़ता है कि ये प्राणी कुछ समझता नहीं। वह अंजलि की बूंद हो और चाहे वह ओस की बूंद हो, कहना पड़ा कवि को, ओस बूंद ज्यों गले धूप में। मेरे मन में ये भी विचार आया कि उसे धूप में गलाने की क्या जरूरत है, वो तो बिना धूप के ही गल जाए। अगर वह उसकी बूंद केवल सुबह उस पत्ते पर पड़ी हुई है तो कितनी देर तक टिकी रहेगी। धूप ना भी निकले, सूर्य का प्रकाश तेज ना भी हो तो भी उसका अस्तित्व कितनी देर रहेगा। लेकिन वह संसार की उस धूप में बहुत जल्दी विनष्ट हो जाती है। और एक उपमा और दे दी, वाह अंजलि पानी। हमारी अंजलि में पानी आता है, कितनी देर टिकता है, और टिक भी जाएगा तो वह टप टप कर करके धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। हर वस्तु यहाँ पर प्रति समय क्षरण को प्राप्त हो रही। जैसे ही मुनि महाराज किसी श्रावक के घर में आहार लेने के लिए पहुंचते हैं और तो कुछ ग्रहण करते ही नहीं। बताओ और कुछ देते हो? आहार के अलावा तुम और भी कुछ देते हो हमें? तो वो बता देना, देखो बिल्कुल सही सही बात पूछा। खुला बच्चा अपना और खुली किताब है अपनी। अगर और कुछ ले लिया तो फिर वह उस प्रकृति में विकृति समाविष्ट हो जाए, और कुछ नहीं ले सकते। केवल एक बार वह भोजन लेने के लिए उस श्रवण को जाना पड़ता है एक श्रावक के घर पर। और जैसे ही वो श्रावक के घर पर जाकर के उस अंजलि को बना करके खड़ा होता है तो सबसे पहले वो हाथ में जल ही देता है। और वह हाथ में जल जैसे ही दिया जाता है तो सबसे पहले वह जल
जितना हाथ में आता है उससे पहले श्रावक भी बहुत सारा गिरा देता है, और फिर जब वो हाथ में आता है तो वह भी धीरे धीरे करके टप टप होकर के गिरता जाता है। सबसे पहले देखो, भोजन करते हुए भी उस श्रवण के लिए ये अनित्य भावना सबसे पहले सामने आ जाती है। ये तेरा भोजन, तेरा जल, और ये भी जो तू थोड़ा सा ग्रहण कर रहा है, ये भी अनित्य है, यह भी हमेशा तेरे साथ रहने वाला नहीं। और इस जल की बूंद की तरह तू ये जानना, उस श्रवण के लिए पाठ मिलता है उसी समय पर। उस जल की गिरती हुई बूंद की तरह तू ये जानना कि जैसे जल की बूंद धीरे धीरे गिरती हुई पूरी अंजलि को खाली कर रही है, ऐसी ही तेरी आयु धीरे धीरे छरती हुई तेरे शरीर से बाहर जा रही है। तू ग्रहण करने का भाव मत करना, तू केवल काम चलाने का भाव रखना। गाड़ी है तो गाड़ी में पेट्रोल डालना इसलिए होता है क्योंकि उसके बिना गाड़ी चलती नहीं। पेट्रोल उस गाड़ी की आवश्यकता है, लेकिन उसकी मजबूरी नहीं है। वह आवश्यकता भी इसलिए है क्योंकि उसको चलना है, चलाना है। और उस आवश्यकता के लिए आसक्ति न हो जाए, उस आवश्यकता में भी तुम्हारी इंडिपेंडेंसी ना हो जाए, इसलिए क्या करना, इस अनित्य भावना को उस समय पर भी विचार करना, और उस समय पर वह विचार करते हुए उस भोजन में भी अपने मन के अंदर ये भाव रखता है कि आज का ये भोजन कितनी देर का, और आज का ये भोजन कितने समय तक हमारे इस शरीर को शक्ति दे सकेगा। ये भोजन भी अनित्य है, और इसमें भी आसक्ति करके अपने परिणाम को बिगाड़ना नहीं। काम चलाना है, कुछ ईंधन डालना है गाड़ी में, और वो ईंधन डाल करके वह गाड़ी आगे वहां से बढ़ लेती। बहुत विचित्र है। संसार में इतनी चीजें फैली हुई हैं कि हम कभी भी उससे कोई भी बोध ले सकते हैं, कोई भी ज्ञान ले सकते हैं, लेकिन हमारा दृष्टि, हमारा ज्ञान उस प्रकृति की ओर नहीं जाता। हम विकृति में बहुत उलझ गए। एक साथ कितनी उपमाएं हुए, जल बुदबुद के समान जीवन, वह इंद्रधनुष के समान, वह क्षण भर में चमकी हुई बिजली के समान, और जैसे जब बादल होते हैं तो कभी कभी इतने सुंदर लगते हैं कि कोई कोई राजाओं ने तो उन बादलों की आकृति को अपने कागज पर उकेरने का प्रयास किया, और जैसे ही उन्होंने कागज बुलाया, कलम बुलाई, और वह देखा कि बादल चले गए। जैसे ही बादल चले गए, उनके मन में आया ये वैभव भी सब ऐसा ही है, और वह राजा भी सब कुछ संसार को छोड़ करके चल देता है। एकमात्र ये प्रकृति का बोध हमारे लिए ज्ञान कराने को पर्याप्त होता है। चार चार उपमाएं देकर के वह आचार्य कुंदकुंद देव की करुणा ऐसी लगती है कि इन जीवों को कैसे अनित्यता का बोध हो। नित्यता का इन्होंने श्रद्धान कर रखा है, और इनके ऊपर कौन सा घन पटका जाए जिससे इनका ये श्रद्धान चूर चूर हो जाए। बहुत अच्छी बात कही, आच्छाद्य और आच्छादक। तुम लोग कुछ समझ नहीं पाए, जानते हैं ये साहित्यिक शब्द है। आच्छाद्य का अर्थ होता है जो आच्छादन के योग्य है, और आच्छादक का मतलब होता है जो आच्छादन करने वाला है। सूर्य है, आच्छाद्य हो जाता है, और बादल आच्छादक है। हमारा ज्ञान सूर्य की तरह है, और सूर्य के समान ही हमारे अंदर प्रकाश है, लेकिन वह आत्मा आच्छाद्य है। आच्छादक क्या है? तो वह कर्म हमारे ही आच्छादक बने हुए।
वह कर्म ने उस ज्ञान को, उस स्वभाव को, उस तेज को, उस आत्मा के प्रकाश को इस तरह से आच्छादित कर दिया है कि अब केवल उस पर बादल ही बादल दिखाई देते हैं, उसमें अब कोई भी प्रकाश की किरण दिखाई नहीं देती। और वह आच्छादन जब तक रहता है तब तक वह आच्छाद्य भी अपने अंश को प्रकट नहीं कर पाता है। हम सब जैसा वह परमात्मा आच्छादन से रहित है, परमात्मा के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई आवरण नहीं होता, ऐसे ही उस परमात्मा की तरह हमारी आत्मा का स्वभाव है, लेकिन वह स्वभाव अभी ढका हुआ है। आच्छाद्य